पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेगुलर फॉल्स मेथड के बारे में बताया था कि किस तरह हम कैलकुलेटर के ज़रिए रेगुलर फॉल्स मेथड को करेंगे। तो इस लेक्चर में हम न्यूटन राफसन मेथड को कवर करेंगे, हाउ वी कैन डू इट थ्रू कैलकुलेटर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्स मेथड में हम सबसे पहले क्या करते थे, फंक्शन के लिए कोई भी दो वैल्यूज सेलेक्ट करते थे। इसी दो वैल्यूज के एक वैल्यू के लिए फंक्शन का जो टोटली आउटपुट होता है वो पॉजिटिव आई और दूसरी वैल्यू के लिए नेगेटिव आई। फिर हम बाइसेक्शन मेथड में उसका मिड पॉइंट मालूम करते थे और रेगुलर फॉल्स मेथड में उसका इंटरसेक्शन पॉइंट इन द ग्राफ मालूम करते थे। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करने के बाद या मिड पॉइंट मालूम करने के बाद हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर देते। न्यूटन राफसन मेथड में हम इस तरह नहीं करेंगे। न्यूटन राफसन मेथड एक टाइप ऑफ डायरेक्ट अप्रोच है टू दी रूट। रूट क्या है? ऐसा फंक्शन की वो वैल्यू जहाँ से ये एक्स एक्सिस को पास करता है, तो रूट इसे कहते हैं। अब रूट को फाइंड करने का तरीका न्यूटन राफसन मेथड के ज़रिए ये है कि हम कोई भी अपने आप से कोई इनिशियल गेस करते हैं। इनिशियल गेस इस तरह करते हैं कि मिसाल के तौर पर इस ग्राफ में आप देखिए तो ये एक रूट है और हमने इनिशियल गेस ये किया कि एक्स नोट हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के डिराइवेशन में मैं नहीं चाहता। हमें एक्स नोट की वैल्यू पता होगी क्योंकि वो हमने सेलेक्ट की होगी। एक्स नोट पर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेते हैं। फिर हमारे पास x1 आ जाता है, यहाँ पर x0 पुट करेंगे तो x1 हमारे पास आ जाएगा। फिर x1 पर टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास इधर कहीं x2 आ जाएगा। फिर x2 के बाद कैलकुलेटर में हमें किस तरह पता चलेगा कि हम रूट तक पहुँचेंगे, जब वैल्यू फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो। तो इसके बाद डबल रूट का कॉन्सेप्ट भी आता है न्यूटन राफसन मेथड में, लेकिन वो हम बाद में करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर के जरिए सिंगल रूट के लिए करेंगे। तो अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है, यूज द न्यूटन राफसन मेथड टू फाइंड अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस। तो f इंटू एक्स हमारे पास ये हो गया। अब इनिशियल गेस हमने करना है। यहाँ पर मैंने इनिशियल गेस जो लिए हुए हैं वो एक्स नॉट को 2 लिया हुआ है और ये हमारे इनिशियल गेस पर भी डिपेंड करेगा। अगर हमारे इनिशियल गेस रूट के करीब हो तो हम जल्दी अप्रोच कर जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियन कैलकुलेटर में जो रेडियन मोड है वो ऑन है कि नहीं। मेरे पास ऑन है, अगर ऑन नहीं है तो शिफ्ट मोड और 4 दबाकर रेडियन मोड। फिर मैथ मोड ऑन है कि नहीं, मैथ मोड के लिए ये मोड और 1। अच्छा, फिर इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि जो फंक्शन है इसकी सबसे पहले मैं इस फंक्शन को अल्फा एक्स, फिर अल्फा के, फिर अल्फा एक्स, ओके, फिर माइनस, फिर डिवीजन की फॉर्म में, फिर मैं फंक्शन की वैल्यू पुट करूंगा। फंक्शन की वैल्यू का है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। फिर नीचे इसका डेरिवेटिव मैं फाइंड करूंगा। डेरिवेटिव में भी उसी फंक्शन को पुट करूंगा, 2 ऑफ अल्फा एक्स माइनस 5 और x को x के साथ यहाँ पर भी x के साथ रिप्लेस करूंगा। फिर कैल्क, अभी एक x की इनिशियल वैल्यू मांग रहा है तो x की इनिशियल वैल्यू मैंने 2 ली हुई है तो मैं भी 2 ले लूँगा। और फिर फंक्शन x की जो सेकेंड वैल्यू है वो मेरे पास 2.1 आती है, ये देखिए 2.1 आ गई। अब फिर मैं x को 2.1 के लिए ये बस कैलकुलेटर में, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो ये बस
डायरेक्टली होता है। देखिए एक्स की वैल्यू 2.1 आ गई तो खुद ब खुद एक्स ने अपने आप को 2.1 से रिप्लेस कर लिया। फिर इसके बाद मैं लूँगा तो देखो 2.094 एक्स की वैल्यू आ गई। ये तब तक मैं करता रहूँगा जब तक ये एक्स की वैल्यू सेम ना आए। फिर 94551482 सेम नहीं है, अभी सेम आ गई। देखिए मैं कर रहा हूँ दोबारा से, फिर भी सेम आ रही है। इसका मतलब है ये हम इस पॉइंट पर x की इस वैल्यू के लिए हमारे जब x की ये वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास रूट आएगा। तो ये न्यूटन-राफसन मेथड है थ्रू कैलकुलेटर। सो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डबल रूट के लिए, डबल रूट क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा, और उसके बाद न्यूटन-राफसन मेथड में हम डबल रूट किस तरह करते हैं थ्रू कैलकुलेटर वो बताऊंगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।